जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं पूजा दीदी सरकार सपना। आज मेरा व्रत भी संपन्न हो गया है। सावन का पूरा महीना जिस दिन से लगता है लास्ट तक मैं रहती हूँ व्रत। सावन पूरा शिव का रहती हूँ। 4 सोमवार को पड़ी जाते हैं, इसी के अंदर पर मैं व्रत पूरा सावन महीना रहती हूँ। और मैं सभी संसार में जितनी बहनें हैं सभी को, बहन भाइयों को रक्षाबंधन की शुभकामना दे रही हूँ। ईश्वर आपके भाई बहन को कभी अलग न करे, भाई बहन में हमेशा प्यार बना रहे। और ईश्वर से ही प्रार्थना है कि आप भाई बहन का जोड़ा कभी टूटे नहीं। मैं उस दिन गुस्से में बोली थी कि जो मेरे भाई को मरवाया है उसके कीड़े पड़े। जब रक्षाबंधन आता है तो मैं दुखी हो जाती हूँ, इसलिए ऐसा कहा था। फिर मुझे सपना आया कि एक बहुत बड़े संत आए हैं, सफ़ेद कपड़ा पहने, इतने इतने बाल, जूड़ा उड़ा नहीं बना। बोले हैं जो तेरी आत्मा दुखाएगा वो कभी सुखी नहीं रहेगा। तू परेशान ना हो, जो तेरे भाई को मारा है, जो किया है ऐसा पाप काम पे एक दिन होता है। तू टेंशन ना ले, दुखी ना हो। और तेरा जो बुरा सोचेगा, बुरा करेगा, आत्मा दुखाएगा, वो कभी जीवन में सुखी नहीं रहेगा। और तू किसी को कुछ ना बोल। इतना कह के वो चले गए, अंतर ध्यान हो गए। वो दक्षिण दिशा में खड़े थे, सॉरी उत्तर में खड़े थे ऐसे, और दक्षिण की तरफ उनका मुंह था। इतने बड़े बड़े बाल थे और संत थे, सफ़ेद कपड़े में खूब लंबे। ऐसे कभी कभी वो दर्शन देते हैं, कभी तो आवाज़ें बसाते हैं। तो मैं किसी को कुछ नहीं सराहती। अब आज के बाद से मैंने दुश्मनों का नाम लेना भी छोड़ दिया है। जो मैं बोल भी देती थी तो कुछ नहीं कहूँगी, और न मैं किसी का कभी बुरा चाहती। जिसने मेरे भाई को मारा है, मरवाया है, मैं उसे भी नहीं कहती ईश्वर से कि मैं वो लोग मरे। कोई मरे ना, उसके भी बीवी बच्चे हैं जिसने ऐसा किया है। बस उसको भी थोड़ा सबक भोलेनाथ दें, उसे एहसास हो कि किसी के प्राण लेने लेवाने में क्या दर्द होता है, क्या कष्ट होता है। क्योंकि आज तक मैं चिड़ैया कौआ को भी मार के नहीं देख पाई। तो जिस तरह मेरे भाई को तड़पा के मारे हैं लोग, मेरे भाई की भी गलती थी। मैंने कहा था कि शैतान का साथ न करो, कहीं राक्षसों का विश्वास न करो, तो उसने किया, तो आज उसके साथ इस तरह हुआ। और मैं यही कहूँगी, मरे ना, उनके भी बीवी बच्चे हैं, एक के सजा दूसरे को क्यों मिले। मरे ना, मैं मरना तो कभी उनको चाहिए नहीं कि वो मर जाइए, तो दुआ नहीं की कभी। उनको सतबुद्धि भी मिले और उन्हें सबक भी मिले, ईश्वर दे कि उन्हें भी एहसास हो कि हाँ दर्द क्या होता है। बस इतना ही चाहती हूँ, और कोई को नहीं चाहती कोई मरे बिना। मेरी दुआ आप सबके साथ है। और मैं जिसके भाई स्वयं श्री कृष्ण हूँ, मेरे भाई स्वयं श्री कृष्ण हैं। मैं इंसानों को बहुत देख ली हूँ। मैं अब अपने भाई श्री कृष्ण को राखी बांधती हूँ। और खाटू श्याम सरकार अजमेर वाले ख्वाजा साहब को बांधा था पहले, उन्हें भी बांधती हूँ। एक दिन सपना आया कि साईं बाबा को मैंने कहा इनको हटाओ, मुझे बहुत अब इतने भीड़ है, पूजा नहीं करना। तो उनको मैंने दूसरे को दे दिया। तो एक भक्त है मेरी, तो वो ले गई। मैंने ले जाओ, बहुत सारे हैं, मैं इतनी पूजा नहीं कर पाती। उसी रात को मैंने सपना देखा, आवाज़ आई कि कोई कहता है साईनाथ भी तुम्हारे भाई हैं। तो अब वो बैठे तो नहीं है, पर मैंने उनके नाम से भी राखी रख दी है। तो जिसके स्वयं भगवान गणेश, श्री कृष्ण, ख्वाजा गरीब नवाज सरकार, साईनाथ जैसे हस्तियाँ मेरे भाई हैं, तो फिर मेरा बाल बांका कौन कर पाएगा। और शिव तो संसार के परमात्मा, उन्हीं का तो सब स्वरूप है। तो शिव तो मालिक है, हमारे बाप हैं, हमारे पिता हैं। उनको क्या है, किसी में तो नहीं, वो तो ईश्वर है। जिसके साथ ऐसे भाई हों उसका क्या बुरा होगा। अब जय श्री राम। यही मेरे भाई हैं, मैंने इन्हें राखी बांधा है। और एक घनश्याम भैया हैं, वो हर साल आते हैं, वचन निभाते हैं। वही एक इंसान ऐसा है जो इंसानों में साथ दिया है, बुरे वक्त में भी आते हैं उमरिया से घनश्याम भैया। लेकिन वो थोड़ी से धन संपत्ति से कमज़ोर हैं बेचारे, इसलिए मैंने उन्हें मना किया है कि आप ना आओ भैया, आप अपनी दुकान छोटी सी खोले हैं। तो मैंने कहा दुकान चलाओ, क्योंकि ऐसे समय में आएंगे तो भीड़ ऐसे ही आती है, और आएंगे तो दुकान बंद हो जाएगी। तो मैं किसी का वो नहीं चाहती कि नुकसान हो।
इसलिए मैंने उन्हें रोका है। और बहुत अच्छे इंसान है घनश्याम भैया, हर बुरे वक्त में दुख सुख में भी आते हैं। मैं राखी उन्हें नहीं बांध रही थी तो रात भर रुके थे, दिन भर नहीं खाए थे। बोले दीदी जब तक न बधा लूँ न जाऊँगा। 4 साल लगातार आए, तब मैं चौथे साल उनको राखी बांधी। तो मैं उन्हें बांधती हूँ लेकिन वो नहीं आए अभी, वो मैं ही रोक दी उन्हें, तो रात को टिकट करवा लिए। बस अब ये मेरे भाई, मैंने इन्हें कई सालों से इन्हें स्वीकार किया श्री कृष्ण को, आप ही मेरे भाई हो, तो वो मेरे भाई हैं। और जिसके भाई ऐसे हों उसका कौन बात ना करते। और मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाही, मैं अपने शिव के सामने खड़ी हूँ, 1 महीना व्रत की हूँ, मैं उन्हीं की कसम खाती हूँ कि आज तक मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, मेरा बुरा नहीं होगा। और सत्य हमेशा परेशान रहता है, पराजित नहीं होता। लोग मुझे परेशान कर रहे हैं दुश्मन, लेकिन पराजित नहीं होंगे। मेरे साथ परमात्मा है, मेरे बाबा भोलेनाथ है, कुछ नहीं होगा मेरा, मेरे माँ बाप का, मेरे परिवार का। और दुश्मनों का भी रक्षा करें भगवान, उन्हें सतबुद्धि दे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री परिवार की जय, गौरी शंकर गणेश की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। माँ श्री अभी आरती नहीं हुई है सबकी, अभी रुकी है आरती, अभी हवन होगा उसके बाद आरती होगा। अभी मैंने अपने भाई को राखी बांधा इसलिए आरती करके रखा है। मेरे भाई, मेरे विरोधी मरे ना, बस उन्हें थोड़ा सबक भी मिले, आगे चल के मरेंगे तो उनके बीवी बच्चे परेशान होंगे। मारे हेराए ना, सबको जीने का अधिकार है, जिंदा रहे और थोड़ा सबक मिले कि दर्द क्या होता है। जो मेरे भाई को मारा है पागल हो गया था 7-8 साल पहले, और उसके माँ को गंगा तुलसी पड़ रहा था। मेरी माँ बोली बेटा सरकार ले चलो, मेरी बहन सीरियस है। मैं गई, देखी तो वो जो मारवाया है भाई को, मेरे ललुआ, वो भी पागल, गेट फट फट पटक रहा था। गई तो 5 अगरबत्ती भोलेनाथ के नाम से जलाई, उसे भभूत खिलाई, हाथ रखी तो वो तत्काल ठीक हो गया। अब वो दोगला झूठ बोले तो मैं उसके लिए क्या करूँगी, पर वहाँ जो लोग देखे हैं वो तो साबुत हैं। उसके माँ को हाथ रखी, मैंने कहा मौसी तुम्हारी तो अभी मौत ही नहीं है, तुमको क्या हो गया, कैसे गंगा तुलसी पड़ रहा है। वो भी उठ के बैठ गई, झाड़ू लगाने लगी मेरे आंखों के सामने। तो आज तक तो जिसको जो कहा है वो कभी कटा नहीं है, आगे मालिक जाने। मैं बुरा चाहती तो उसको क्यों बचाती, जाके खुद हाथ रखी अगरबत्ती जला के, तो उसका पागलपन दूर हुआ था। मैं उसको ये नहीं चाहती हूँ मरे, उसकी माँ ने मुझे बचपन से पाला है। बस उसको थोड़ा भगवान आगे चल के भविष्य में सबक दे कि दर्द क्या होता है। मैं नहीं चाहती कि वो मर जाए, मरे ना। और जितने लोग मेरा बुरा चाहते हैं उन्हें भी सद्बुद्धि देना मालिक, और सत्य का उन्हें एहसास दिलाओ।